बिल्कुल। और स्नेहलता, क्योंकि आप भी एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है, तो आप भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं थोड़ा देखकर रास्तों को और संभल कर थोड़ा सा आप भी आगे बढ़िएगा। तस्वीरें लगातार देखिए, स्नेहलता वहां पर हैं और कैमरा पर्सन सुनील है वहां पर, मोहम्मद मोइन वहां पर है। सब अपडेट आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं तीनों, और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में आज हालात बने हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इतने संवेदनशील इलाके में जब सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कैसे इन इलाकों में लोगों की सुरक्षा को लेकर के, शांति व्यवस्था को लेकर के, और खासतौर पे ये कि लोगों के बीच कोई डर ना हो किसी तरीके का, लोग आराम से रहें, अपने घर के अंदर महफूज रहें। क्योंकि अभी अगले 3 से 4 दिन तक तो नहीं लग रहा कि यहां पर कुछ भी नॉर्मल होने वाला है। मामला बहुत बड़ा है, हाई प्रोफाइल केस है, और राजनीतिक बयानबाजियां भी इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे देखिए सुबह का सूरज आपको यहां पर नजर आएगा, यहां पर सब कुछ इतना नॉर्मल अभी भी देखिए, जिस तरीके से आप हलचल यहां पर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, सब कुछ सन्नाटा है। कल की सुबह कैसी रहेगी ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है स्नेहलता, कल की सुबह में भी यहां पर जो चहलकदमी या मूवमेंट दिखाई देगी वो ज्यादा खाकी वर्दी की होगी, आम लोगों की तो नहीं होगी कम से कम। नहीं, यहाँ बैरिकेड सुबह भी नहीं खुलेगा। वहाँ पर कम से कम जो ड्यूटी पे लगे हैं दोनों तरफ से, जो जहाँ पे लेके गई थी अभी थोड़ी देर पहले पूजा आपको, वहाँ पे भी अभी आम लोगों के लिए एंट्री नहीं देने वाले हैं। अमूमन ये खुला रहता है, लेकिन फिलहाल ये एंट्री नहीं है। दोनों साइड से एंट्री नहीं है। अंदाजा लगाइए इसका, जहाँ पर उस तरफ भी एंट्री नहीं है, इस तरफ भी एंट्री नहीं है, तो ये कल भी खुलने वाला नहीं है। अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ अतीक को गोली लगी थी, गोली मारी गई थी। ये कह के भी अगर लोगों का हुजूम लग जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। इसीलिए अभी यहाँ पर चीजें नॉर्मल की भी नहीं जाएंगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को यहाँ पर संभाला जाएगा। हालांकि देखिए इतने घंटों से स्नेहलता आप वहां पर हैं, कोई मूवमेंट वहां पर नजर नहीं आ रही। जैसा कि आपने बताया कि सब कुछ ऐसा लग रहा है फ्रीज सा हो गया है, एकदम से रुक सा गया है, सब कुछ ऐसा लग रहा है लोगों के मन में। लेकिन डर नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मीडिया कर्मी देखिए वहां पर मौजूद हैं, और हम तो यही चाहेंगे स्नेहलता कि सभी मीडिया कर्मी जो इतने हम देखते शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी वहां पर निभाते हैं, सभी पूरे तरीके से सुरक्षित हों। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया और हमें पता लगा कि एक पोर्टल के रिपोर्टर हैं, उनको कुछ तरीके की कुछ चोट भी यहाँ पर आई, तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर ना हो और सब महफूज रहें, सब शांति से यहाँ पर रहें और सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर रहें, ये हम भी यही चाहते हैं। और सब लोग अपना खूब ख्याल रखिए वहां पर, जिस भी तरीके से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिन भी हालातों के बीच। लेकिन फिलहाल स्नेहलता, हम कब तक एक्सपेक्ट करें, अगर आपके पास या मोइन के पास कुछ जानकारी मिल रही हो कि यहाँ पर कुछ तो चहलकदमी हमें कुछ नजर आए, कुछ तो समझ में आए कि कोई जनप्रतिनिधि, कोई आला अधिकारी इन परिस्थितियों को देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है, स्थितियां क्या हैं ये जानने के लिए कब तक हम एक्सपेक्ट करें? नहीं, अभी तो इस रात पे कुछ ऐसी हलचल नहीं है पूजा। अभी यहाँ पर जितनी गाड़ियां हैं वो सिर्फ खाकी वर्दीधारी वालों की है। कोई यहाँ सफ़ेद पोश या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो, यहाँ अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है। जैसे ऐसी कोई गाड़ी आती है हम पे हमारी नज़र बनी हुई है, फिलहाल ऐसा है नहीं। यहाँ पर अभी जो चीज़ें हुई हैं उसमें लोगों को रिएक्शन देने के लिए उस एक्शन को प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं लोगों के जहन में, और अभी अचानक से रिएक्ट कर सकते हैं, वो बयान नहीं दे पाएंगे। तो अभी लोगों को बहुत वक्त लगने वाला है। कल की सुबह तक बहुत चीज़ें सामने आएंगी, लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे और किस तरीके की बयानबाजी होती है, जांच कितनी आगे बढ़ती है। ये 3 लोग जिन्होंने गोली मारी, उनका कनेक्शन कहाँ से है, उन्होंने जो बताया वो वाकई सही है। पुलिस इस बात का मिलान करेगी, जो जानकारी वो अपने बारे में दे रहे हैं वो वहाँ पर खंगाली जाएगी, इनपुट लिया जाएगा, इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त के लिए बहुत सारा काम हो गया है। तो ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ये चीज़ ज़रूर तय है कि यहाँ पर कल की सुबह नॉर्मल नहीं होने वाली है, इस एरिया में नहीं, पूरे प्रयागराज के लिए नहीं। और जब अखबार खोल करके कई लोग जब पहले पन्ने को देखेंगे
उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। बिल्कुल। बहुत सारे और सवाल उठने वाले स्नेहलता, हैं। क्योंकि उन अभी तो सवालों पे मुझे लगता है कि कई हम emotions सिर्फ होंगे। चर्चा कर सकते हैं या बस कुछ सोच समझ सकते हैं हालातों को देखते हुए। और मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूँ कि जिस अस्पताल परिसर के भीतर इस घटना को अंजाम दिया गया, स्नेहलता, क्या ये जो हमलावर आए थे वहां पर, ये जो शूटर्स थे, इनको कम से कम इतना तो पता होगा कि आप कौन सी जगह पर ये हरकत कर रहे हैं, वहां पर सारे सीसीटीवी फुटेज, आप नहीं बचेंगे, ये पता होगा कि आप गिरफ्तार तो आप हो ही जाएंगे। ये पहले से उनको इतना तो अंदेशा होगा ना कम से कम इस बात का, स्नेहलता। अंदाजा, पूरा यकीन होगा पूजा, क्योंकि खुलेआम मुंह भी नहीं ढका है। अब यही तो सबसे अहम चीज है कि उनसे जो राज उगलवाए जाएंगे या जो उनसे पूछा जाएगा, राज भी नहीं है। लोगों के जहन में ये पर्दा है कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्या वजह रही होगी, ये हम आप सोच सकते हैं। वो तो कईयों दिन से सोच के बैठे होंगे। अगर किसी के निशाने पर, किसी के इशारे पर किया है ये सब कुछ, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आए होंगे। उन्हें सब कुछ पता था, उन्हें सब कुछ अंदाजा था। अंदाजा आम लोगों को नहीं था। अंदाजा कह सकते हैं कि उन 17 पुलिसकर्मी जो घेरे में थे उनको नहीं रहा होगा। किस तरीके से वहां पर अस्पताल में आए मरीज तीमारदारों को अंदाजा नहीं रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जब अचानक से हुई तब लोग एकदम अपनी जगह पर फ्रीज हो गए और कुछ लोग अफरा तफरी में भागने लगे। जो अस्पताल के आसपास था, 14 राउंड फायर सुन के वो खरीदारी करने जो लोग निकले थे वो अपने बच्चों को लेकर के निकलने लगे। वो उस जगह से छोड़ दिया उस जगह को, क्योंकि उनके समझ में आता उससे पहले ही घटना हो चुकी थी। तो ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं और उन लोगों के बारे में तो वाकई स्टडी करनी पड़ेगी। उन लोगों के बारे में तो उनकी साइकी, उनकी मेंटालिटी, जो सब कुछ जानते हुए आंखों के सामने, कैमरे के सामने इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट कर गए, तो ये तो उनसे अब पता लगाना पड़ेगा। और पता लगाने के लिए भी बहुत टेक्निक और टैक्टिक्स चाहिए होगी, क्योंकि किस मेंटालिटी के लोग होंगे जिन्हें पता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं सबके सामने कुछ कर रहा हूँ। तो उन लोगों की जानकारी, उन लोगों की साइकोलॉजी, उन लोगों का ये एक्शन, उनका एक्शन प्लान, ये सब कुछ रिसर्च किया जा सकता है, इस पर पढ़ाई की जा सकती है। और पूरी टीम जो इंटरोगेट कर रही होगी वो हर एंगल से मदद ले रही होगी, हर एंगल से पूछ रही होगी। तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल रहेगा ये। लेकिन मुझे लगता है ना, जिस तरीके से स्नेहलता, पुलिस के सामने कुछ चीजें तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जैसे ये तीनों हमलावर जिन्होंने शूटिंग की, अच्छा इनके पास जो वाहन थे जिस पर ये आए थे, बाइक, वो दोनों बाइक पुलिस के पास है, सीसीटीवी फुटेज सब पुलिस के पास है। और उससे तो ज्यादा, जैसा कि आप भी कह रही थी स्नेहलता, कि लाइव कैमरों के सामने ये किया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो वो हो जाता है। और उसके बाद अब समझना ये होगा, जैसा मोइन जानकारी दे रहे थे पंजाब कनेक्शन को लेकर, अब इसके तार कहां तक बिछे हैं, कौन नाम हो सकते हैं जिनको ये घबराहट होगी, डर होगा कि अतीक अशरफ पूछताछ में कुछ उनके नाम का खुलासा कर सकते हैं। इतना बड़ा डर कि अतीक अशरफ को इस तरीके से मार दिया। और इसी तरीके से ये देखिए, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी एकदम फिल्मी अंदाज में, बिल्कुल ठीक वैसे ही इस घटना को भी अंजाम दिया गया। और ये सीधे सीधे एक बड़ा तमाचा इसको कह सकते हैं कि खाकी वर्दी के सामने जो किया जाता है ये बहुत शर्मसार कर देने वाला है। लेकिन जैसा कि अतीक के प्रति किसी को कोई सहानुभूति नहीं है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अतीक अशरफ का रहा है, लेकिन सवाल जरूर है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि न्यायपालिका अपना काम करेगी और वो करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से सब कुछ पुलिस के सामने हो जाना, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है स्नेहलता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।